हेलो चिल्ड्रन, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए हम लोग आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता आपकी नई सारिका बुक में है। ये कविता पहले पढ़े पाठों से थोड़ी अलग है। इसको पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, साथ ही लिखते भी अलग ढंग से हैं। कविता लय में यानी गाने के समान पढ़ी जाती है। अभी जब हम इसे पढ़ेंगे तब ये चीज़ आप देख पाएंगे। आप देख रहे होंगे कविता की पहली लाइन यानी पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम लगा है और दूसरी पंक्ति में 2 पूर्ण विराम चिन्ह हैं। कविता को लिखते समय भी इन विराम चिन्हों का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी बुक का पेज नंबर 26 खोलते हैं और इस पेज में जो कविता है उसका नाम है अभिलाषा। अभिलाषा माने किसी चीज़ की बहुत तीव्र इच्छा होना। चलिए पढ़ना शुरू करें। देखो देखो हवाई जहाज़ आया, दौड़ो दौड़ो हवाई जहाज़ आया, कितना ऊपर कितना बड़ा, लगता जैसे पक्षी बड़ा। कौवा उड़ता चिड़िया उड़ती, तोता उड़ता मैना उड़ती, मैं क्यों नहीं उड़ पाता। पतंग भी उड़ती गुब्बारा उड़ता, मच्छर उड़ता मक्खी उड़ती, मैं क्यों नहीं उड़ पाता। मैंने आपको बताया था ना, इस कविता में एक छोटा सा बच्चा जैसे आप हैं उसी उम्र का एक बच्चा अपने मन की इच्छा को आपको बता रहा है कि हवाई जहाज़ को देखकर उसके मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। वो सोचता है कि वो हवाई जहाज़ की तरह उड़ पाता तो कितना अच्छा होता। फिर उसको ये भी लगता है कि कौवा चिड़िया मक्खी मच्छर सब उड़ सकते हैं और वो ही क्यों नहीं उड़ पाता है ना। आपको भी लगता है ना कई चीज़ों को देखकर, काश मैं इसकी तरह कर पाता। कई लोगों को देखकर लगता काश मैं उनकी तरह बन पाता। तो आपके मन में जैसी इच्छा आती है वही सब इच्छा इस बच्चे के मन में आ रही है और वो आपको इस कविता के माध्यम से बता रहा है। माध्यम माने कविता के द्वारा बता रहा है। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो देखो हवाई जहाज़ आया, दौड़ो दौड़ो हवाई जहाज़ आया। हवाई जहाज़ देखकर बच्चा दौड़ के अपने कमरे से या घर के बाहर आ जाता है उसको देखने के लिए आकाश में। उसको देख के उसको लगता है अरे ये हवाई जहाज़ कितना बड़ा है और किसकी तरह दिख रहा है वो हवाई जहाज़, एक बड़ी सी चिड़िया के समान। पक्षी माने चिड़िया और विशाल माने क्या होता है, बड़ा, बहुत बड़ा। हवाई जहाज़ बहुत बड़ा होता है, जितना आपको दिखता है ना ज़मीन से उससे भी बहुत बड़ा होता है, तभी तो उसमें इतने सारे लोग बैठ पाते हैं, है ना। फिर है बच्चा क्या कहता है, कौवा उड़ता चिड़िया उड़ती, तोता उड़ता मैना उड़ती, मैं क्यों नहीं उड़ पाता। कौवा चिड़िया तोता मैना ये सब क्या हैं, ये सब पक्षी हैं, इसीलिए ये उड़ पाते हैं। लेकिन बच्चे के मन में भी उनकी तरह उड़ने की इच्छा होती है। उसके मन में ये प्रश्न आता है कि वो उड़ क्यों नहीं पाता, क्योंकि उसका मन आकाश में उड़ने का करता है। फिर उसे कुछ और चीज़ें भी दिखती हैं, कुछ कीड़े भी दिखते हैं जो कि उड़ सकते हैं, लेकिन बच्चा नहीं उड़ पाता है। तो वो क्या कहता है, पतंग भी उड़ती गुब्बारा उड़ता, मच्छर उड़ता मक्खी उड़ती, मैं क्यों नहीं उड़ पाता। अब पतंग भी उड़ पा रही है, छोटी सी कागज़ की पतंग है वो भी उड़ जा रही है, गुब्बारा उड़ रहा है कितनी दूर आकाश में चला जाता है, छोटे छोटे मच्छर छोटी छोटी मक्खियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें और कीड़े हैं जो कि उड़ पा रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चा है वो नहीं उड़ पा रहा है। तो उसके मन में ये विचार आ रहा है और वो एक कविता के द्वारा आपको बता रहा है। फिर बच्चे के मन में और भी आगे कुछ इच्छा जागती है, किसको देखकर, हवाई जहाज़ को देखकर। और हवाई जहाज़ का एक नाम और क्या है, विमान। पेज नंबर 27। एक दिन विमान चालक बनकर मैं भी विमान उड़ाऊंगा, मम्मी पापा चिंकी पिंकी सबको मैं बिठलाऊंगा। अब बच्चे को पता चल गया है मैं कौवा नहीं हूँ, चिड़िया नहीं हूँ, कोई पक्षी नहीं हूँ, पर फिर भी मैं एक चीज़ के द्वारा उड़ सकता हूँ और वो चीज़ क्या है, विमान। वो सोचता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊँगा मैं विमान चालक बनूँगा और उस विमान में
जो विमान जैसे उड़ रहा है आसमान में, उसी तरह से किसी विमान में वो अपने मम्मी, पापा, चिंकी, पिंकी, शायद उसकी बहनें हों या उसकी दोस्त भी हो सकती हैं, उन सबको बिठलाऊंगा। बिठलाऊंगा मतलब उनको बैठाकर सैर करवाएगा वो। आसमान की सैर कराऊंगा, बादलों को छूकर आऊंगा। वायुसेना में भर्ती होकर मैं सैनिक बन जाऊंगा। अब देखो उसके मन में कितनी अच्छी बात आई है। उसने सोचा कि ठीक है, मैं हवाई जहाज़ चलाऊंगा तो क्या हुआ, मैं सिर्फ घूमूंगा नहीं, ज़रूर मैं बादलों को छूकर आऊंगा, दूर आकाश में सैर करूंगा। लेकिन मैं वायुसेना में भर्ती होकर मैं एक योद्धा बनूंगा। योद्धा मतलब जो देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं, सैनिक जो सेना में काम करते हैं। वायुसेना में कौन लोग काम करते हैं? जो कि हवाई जहाज़ में और आकाश मार्ग में, आकाश में रहकर अपने देश की रक्षा करते हैं, उनको हम कहते हैं वायुसेना के सैनिक। तो इस बच्चे के मन में भी ये ख्याल आता है कि वो वायुसेना में भर्ती हो जाएगा और सैनिक बन जाएगा। अब आगे देखेंगे उसके अलावा वो क्या सोचता है। दुश्मन भी आंख उठा न सकेंगे, प्राणों की बाजी हम लगा देंगे, मातृभूमि की रक्षा में हंसते हंसते शीश चढ़ा देंगे। ये बच्चा चाहता है कि वो बड़ा हो जाए और वायुसेना में भर्ती हो जाए। वायुसेना में भर्ती होकर वो क्या करेगा? अपने देश की दुश्मनों से रक्षा करेगा। जब वो एक बहादुर सैनिक बनेगा और देश के लिए युद्ध करेगा तो देश के जो दुश्मन हैं वो देश की तरफ आंख भी नहीं उठा सकेंगे, मतलब देश को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। प्राणों की बाजी हम लगा देंगे मतलब देश को बचाने के लिए, देश को दुश्मनों से बचाकर रखने के लिए हम कुछ भी करेंगे, अपनी जान भी दे देंगे। ये बातें सब बच्चे के मन में हवाई जहाज़ को देखकर आ रही हैं। और वो ये भी कहता है, मातृभूमि की रक्षा में हंसते हंसते शीश चढ़ा देंगे। मातृभूमि कौन है? जहाँ हमने जन्म लिया है। तो वो ये कहता है, इस मातृभूमि की रक्षा करने में मैं हंसते हंसते अपने शीश की भी बलि दे दूंगा, यानी कि अपने प्राणों को भी गंवा देने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं मौत को गले लगा लूँगा लेकिन अपने देश की ज़रूर रक्षा करूँगा। तो एक हवाई जहाज़ को देख के पहले तो उसके मन में क्या आया, बच्चे के मन में, कि मैं इसके जैसे उड़ क्यों नहीं सकता हूँ, मैं सब पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता हूँ। फिर उसके मन में आता है, हाँ मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं विमान चालक बन जाऊँगा तो मैं ज़रूर उड़ पाऊँगा। और खुद ही उड़ नहीं पाऊँगा, मैं अपने मम्मी पापा, अपने दोस्तों, उन सबको भी सैर करा पाऊँगा। फिर उसके मन में क्या आया, अरे सिर्फ सैर करना काफ़ी नहीं है, सिर्फ घूमना फिरना काफ़ी नहीं है, अपने देश के लिए प्रेम होना भी ज़रूरी है और उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस बच्चे के मन में ये आता है, सिर्फ सैर करने के अलावा मैं और कुछ काम भी करूँगा। और वो काम क्या होगा? मैं एक बहादुर सैनिक बनूँगा और अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटूँगा। मुझे लगता है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। मुझे तो अच्छी लगी। हवाई जहाज़ को देख के मैं भी बचपन में ऐसे दौड़ के बाहर निकलती थी, लेकिन मेरे मन में तब ये विचार नहीं आए। और मुझे लगता है आपको इस कविता को पढ़कर आपके मन में भी इस तरह के विचार आ रहे होंगे कि किसी तरह आप अपने देश के काम आ सके। ठीक है, इस कविता के कवि हैं कुश कुमार। चलिए अब इस कविता को हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो देखो हवाई जहाज़ आया, दौड़ो दौड़ो हवाई जहाज़ आया, कितना ऊपर कितना बड़ा, लगता जैसे पक्षी बड़ा। कौवा उड़ता चिड़िया उड़ती, तोता उड़ता मैना उड़ती, मैं क्यों नहीं उड़ पाता। पतंग भी उड़ती गुब्बारा उड़ता, मच्छर उड़ता मक्खी उड़ती, मैं क्यों नहीं उड़ पाता। एक दिन विमान चालक बनकर मैं भी विमान उड़ाऊंगा, मम्मी पापा चिंकी पिंकी सबको मैं बिठलाऊंगा। आसमान की सैर कराऊंगा, बादलों को छूकर आऊंगा, वायुसेना में भर्ती होकर मैं सैनिक बन जाऊंगा। दुश्मन भी आंख उठा न सकेंगे, प्राणों की बाजी हम लगा देंगे,
मातृभूमि की रक्षा में हंसते हंसते शीश चढ़ा देंगे। आप लोग इस कविता को अपनी हिंदी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। जिस तरह से बुक में लिखा है उसी तरीके से लिखिएगा और इसमें सिर्फ यही होमवर्क है, कविता को देखकर सुंदर अक्षरों में हिंदी नोटबुक में लिखना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा और इस लेसन से रिलेटेड सभी काम आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।